माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जो भी महाविद्यालय हैं उनके समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो आपका फोर्थ ऑप्शनल पेपर है, उस फोर्थ ऑप्शनल पेपर में जो आपका चौथा ऑप्शनल पेपर है, यानी चारों में से कोई एक आपको लेना है। तो 4A B C D चार आपके पास ऑप्शन है, कोई एक आपको चूज करना इसमें है। 3 के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ और आज चौथे के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। तो इस पेपर का पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कुल मिलाकर के 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में इसमें दिया गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द डायनामिक्स ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। दिस सेक्शन कंसिडर मैनेजमेंट इश्यूज एज ए काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी, इश्यूज ऑफ सोशल थ्योरी एंड द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड द इश्यूज ऑफ सोशल कल्चरल पैराडाइम ऑफ मैनेजमेंट सोशियोलॉजी इज ऑफ इंटरेस्ट। यूनिट सेकंड है इसमें द सब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा जो यूनिट है इसमें उसमें पूछा है आपसे कि द एवोल्यूशन ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। यूनिट 4 में है एनालिसिस ऑफ द मॉडल फॉर असेसिंग मैनेजमेंट डिफेक्टिवनेस। और यूनिट 5 में है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट cycle and emerging problems areas, the cyclic and linear development of the management cycle, the stage of the management cycle, as well as the problem of organizational positioning are presented. और जो 4 है उसमें एनालिसिस ऑफ द मॉडल फॉर असेसिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, इट एग्जामाइंस द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस एंड गोल सेटिंग, वैल्यू रेगुलेशन एंड organizational goal setting, as well as the evolution of organizational goal setting and integration with individual motivation। तो 5 यूनिट हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो सेक्शन ए में आपको 5 प्रश्न होंगे करने के लिए। मैंने यहाँ पर 8 प्रश्न लिखे हैं, 8 में से कोई 5 प्रश्न आपको मिल जाने चाहिए। पहला प्रश्न है प्रबंधन के समाजशास्त्र को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में कैसे देखा जाता है। हाउ इज सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट व्यूड एज ए काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंधन के समाजशास्त्र के अध्ययन के उद्देश्य में लक्ष्य क्या हैं। व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक समाज में सामाजिक प्रक्रियाओं के युक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द रेशनलाइजेशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस इन मॉडर्न सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन मॉडल के मुख्य मानदंड कौन से हैं। What are the main criteria in the model for assessing management effectiveness? क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंधन चक्र के चक्रीय और रैखिक विकास में क्या अंतर है। What is the difference between cyclic and linear development of the management cycle? क्वेश्चन नंबर 6, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारण में मूल्य विनियमन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। Explain the role of value regulation in organizational goal setting। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंधन यंत्र के अध्ययन में किन सामाजिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। विच सोशल थ्योरीज आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन के समाज शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। 8 प्रश्न हैं, कोई 5 आपको मिल जाने चाहिए। लैंग्वेज में भी चेंज, जो इसकी भाषा है वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन टॉपिक्स लगभग यही होंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मैंने 5 प्रश्न लिखे हैं, इनमें से आपको 3 प्रश्न एग्ज़ाम में आपको करने होंगे। तो वहाँ पे आपको 5 भी मिल सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कुल मिला के 3 प्रश्न का सेक्शन बी है, जिसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसको कहते हैं आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इस सेक्शन के जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का होता है। ध्यान रखिए, दोबारा से फिर मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो जो क्वेश्चन पहला है इसमें सेक्शन बी का, समाज के विकास और प्रबंधकीय उपागमों की गतिशीलता के बीच संबंध का विवेचन कीजिए। प्रबंधन के समाजशास्त्र की सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान पर विशेष ध्यान दीजिए।
डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द डायनामिक्स ऑफ मैनेजरियल approaches. Focus especially on the socio-cultural paradigm of management sociology. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें प्रबंधन के समाजशास्त्र की विशेष संरचना, उद्देश्य एवं कार्यों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए. प्रेजेंट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर गोल एंड फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक समाज में प्रबंधन के समाजशास्त्र के विकास की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए. Compare and contrast the evolution of sociology of management in modern and post-modern society. क्वेश्चन नंबर 4 प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन मॉडल का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए. इसमें सफलता के मानदंड, लक्ष्य निर्धारण, मूल्य विनियमन तथा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा के साथ एकीकरण के पहलुओं पर चर्चा कीजिए. क्रिटिकल एनालाइज द मॉडल फॉर असेसिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस. Discuss aspects such as criteria for success, goal setting, value regulation, and integration with individual motivation. क्वेश्चन नंबर 5 प्रबंधन चक्र के समाजशास्त्रीय विश्लेषण तथा उभरती हुई समस्या क्षेत्रों का अध्ययन प्रस्तुत कीजिए. संगठनात्मक स्थिति निर्धारण की समस्याओं पर विशेष ध्यान दीजिए. प्रेजेंट अ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल एंड एमर्जिंग प्रॉब्लम्स एरियाज. पे स्पेशल अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशनिंग. फिर विद्यार्थियों 5 क्वेश्चन है आपके इस सेक्शन में, जिसमें से आपको 3 करने हैं. एग्जाम का जो पेपर है वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें आपको इस सेक्शन में 3 ही प्रश्न रखे या इसमें 5 हों, 4 हों, 6 हों, लेकिन करने आपको 3 ही होंगे. सेक्शन ए में आपको 5 करने हैं और सेक्शन बी में आपको 3 करने हैं. तो 5 उधर कीजिए, 3 इधर कीजिए. कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा. कोई क्वेरी है अगर आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू. मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद.